इस फिल्म को लेकर एक और मामला हो रहा है। मेरे पास कुछ फोन आए, लोगों ने कहा आजकल आपको मालूम है देश का माहौल क्या है, लोग बहुत जल्दी आहत हो जाते हैं, बैठे रहते हैं तैयार, इधर उधर देखते रहते हैं, मैं किससे आहत हूं, मैं इससे भी हो गया, इससे भी हो गया। लोग कई बार दो दो चीजों से आहत हो जाते हैं। लोगों ने ये कहा कि रक्त बीज की जो कथा है उसमें बेताल का जिक्र कहीं आता नहीं है, जो हमारे पुराण है। हालांकि अभी मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं है, ना मैंने इसका अध्ययन किया है, लेकिन मुझे ऐसे कुछ लोगों के फोन आए, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आपने पढ़ा है? बोले नहीं, हमने पढ़ा तो नहीं है, लेकिन हमने ऐसा ऐसा सुना है। तो मैंने कहा पहले कंफर्म करके आओ, फिर बात करते हैं। तो कुल मिलाकर ये फिल्म बहुत मामलों में भटकी हुई फिल्म है, और मुझे लगता है ये भटकाव जो है, ये अगर अभी नहीं सुधारा गया तो ये इसका असर, जो हमारी सयारा की हीरोइन है अनीत पड्डा, वो भी आने वाली है इसी यूनिवर्स की फिल्म में, शक्तिशालिनी में, तो कहीं उनके सामने कुछ, उनके साथ कोई खेल ना हो जाए उस पिक्चर के साथ में। क्योंकि ये आप तय मानिए कि थामा ने लोगों को थोड़ा तो भटकाया है कि भाई ये क्या है, ये कहां से आ गया, ये सच का बेताल है, ये बनाया हुआ बेताल है, या बेताल का बेताल है, कौन सा बेताल है? इसको संभलना पड़ेगा। इसमें आया नहीं अभी तक मजा। ये चीज सही है कि मजा आया नहीं है इस फिल्म में। मेरी भी एक दो लोगों से चर्चा हुई, और जो कि मुझे लगता है जानकार हैं। अगर आप फिल्म की मेकिंग कर रहे हैं और फिल्म में चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, जैसे आपने थामा को एक्सप्लेन किया कि थामा क्या है, लोगों को नहीं पता था, तो जब आप चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हैं इस फिल्म में, तो ये कहानी आप बता रहे हैं कि भाई जो काली जी जो थी, जिन्होंने रक्तबीज राक्षस का वध किया था, जब खून की बूंद टपकती थी तो फिर एक और रक्तबीज पैदा हो जाता था, तो उन सबको मारते हुए उन सबका खून पीने के लिए उन्होंने एक प्रजाति या जो भी पैदा किए, वो जो है वो बेताल है। ये कहानी ये बताती है। लेकिन जैसा आप कह रहे हैं, और जैसा मेरे पास भी जो दो एक कॉल आए, उनका कहना है कि भाई ऐसा बेताल का तो कहीं जिक्र मिलता नहीं है। अब आप इनको, हो सकता है या तो मेकर्स लेके आए, रेफरेंस बताएं कि देखिए हमने यहाँ से लिया, लोगों को संतुष्ट करें। हालांकि एक एक व्यक्ति को संतुष्ट करना संभव नहीं, तो वो अपने पोस्ट लिख सकते हैं, इस पे जो रेफरेंसेस हैं वो लिख सकते हैं। लेकिन क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पे बहुत सारे लोगों को ये भी लगा कि भाई आपने सिकंदर को दिखाया, 323 BC से कहानी शुरू होती है, सिकंदर आया है और उस पे भी बेताल हमला कर देते हैं और उसका भी खून पी लेते हैं। और जो बेतालों का जो ब्लड बैंक होता है, जो वहां भी सिकंदर का खून है, और पार्टी एंजॉय की जा रही है। तो ये थोड़ा सा लोगों को लगा कि हाँ, ये चीजें आप क्या दिखा रहे हैं। जिस तरह से एंड इसमें दिखाया गया है, अगर भेड़िया इस कहानी का हिस्सा है तो वो शामिल किया हुआ बहुत सहज ढंग से इसमें नहीं आता है, क्योंकि जैसी भेड़िए की एंट्री होती है, फोकस जो है थामा से ज्यादा भेड़िए पर चला जाता है। वो भेड़िया आपको ज्यादा याद रहता है। और कहानी का जो एंड जब आप देखते हैं, जो आखिरी सीन है इस फिल्म का, स्पॉइलर है, जो दर्शक यहाँ से ना देखना चाहें वो रुक भी सकते हैं, क्योंकि अब जब हम उसके थोड़ा सा कहानी की चर्चा कर रहे हैं, उसमें क्या है क्या नहीं, तो स्पॉइलर भी आ सकते हैं। कहानी का अंतिम सीन वही है कि भेड़िया जो है बेतालों की नगरी में चला आया है। भेड़िए को ताकतवर बनने के लिए बेताल का खून चाहिए, और फिर जहां जो दो थामा लड़ते हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आयुष्मान, फिर वहां ये बात निकल के आती है कि भाई खलनायक वाला थामा है वो गायब हो गया, स्त्री 2 का सरकटा उसे अपने साथ ले गया। तो इनके सामने नया संकट हो गया कि अब बेतालों के भी दो गुट बन गए, समझ लीजिए, एक अच्छा और एक बुरा। तो लड़ाई आगे चलेगी। इसको आप एंडिंग को किस तरह से, ये ओपन एंडिंग है जो आगे आगे की सिनेमा के लिए दरवाजे खोलती है, कैसे देखते हैं? आपको क्या लगता है क्या हो सकता है आगे? देखिए, फिल्म मेकर्स को ये बताना पड़ेगा कि इन्होंने इन बेतालों को कौन से तालों से बाहर निकाला है, और ये कहां से आते हैं। और अगर आप जिक्र कर रहे हैं किसी पौराणिक कथा का, तो उसमें पूरे साक्ष्य लेकर आइए। नहीं तो लोग बहुत हैं यहाँ पर जो आप पर तरह तरह की इंक्वायरी बैठा सकते हैं, आपसे इंक्वायरी कर सकते हैं, आपने ये क्यों कहा, वो क्यों किया, और आपको उसके जवाब देने भी पड़ेंगे, क्योंकि जब आप एक उल्लेख कर देते हैं कि पौराणिक कथा से आया, डेफिनेटली कहानी भटकी हुई लगती है। और आपने जो पॉइंट्स उठाए वो वैलिड हैं कि मतलब देखिए क्या होता है कि जब आप सबसे खराब स्थिति क्या होती है किसी भी फिल्म के लिए, मैं इस फिल्म की बात नहीं कर रहा हूं, जब दर्शक कंफ्यूज होने लगे, जब दर्शक को चीज समझ में ना आए, तो आप एक नैरेटर के तौर पर फेल हो जाते हैं। अब आपकी अगर फिक्शन एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है तो कमजोर फिक्शन वाले लोग इसमें वॉइस ओवर का सहारा लेते हैं कि फिर ऐसा 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 हुआ।
अब ना तो आपने कोई नरेशन वहां पर दिया, ना आपका फिक्शनल पीस जो है वो मुझे मेरी क्षुधा को शांत कर पा रहा है, इसमें हुआ क्या। तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट होता है। देखिए, मैं बड़ा ही बेसिक पॉइंट बता रहा हूं फिल्म मेकिंग का। फिल्म जब खत्म हो और जब दर्शक बाहर आए, या तो उनकी आंखों में आंसू हो या होठों पर मुस्कान हो। और अगर उनकी आंखों में आंसू नहीं है और होठों पर मुस्कान नहीं है, वो फिल्म फिल्म नहीं है। जब मैं ये बेताल कथा देखकर निकला, थम्मा या थामा जो भी बोले, तो कुछ भी नहीं था। मतलब बस ये था कि अच्छा देख लिया है, और हाँ कुछ तो आगे होने वाला है, और हाँ हाँ कुछ तो होगा, ये कुछ ना फिर से इसमें भेड़िया वेड़िया आएगा, कुछ तो वरुण धवन और ये सब कुछ करने वाले हैं। बस मैं इस फीलिंग के साथ बाहर निकला। तो मेरे पास कोई क्लैरिटी नहीं थी, तो मुझे कंफ्यूज किया गया। अब इस कंफ्यूज मन को शांत करने के लिए क्या मैं 1-1.5 साल का वेट करूंगा और सब फिर वेट करूंगा कि अमर कौशिक या इनके जो मेकर्स हैं ये कोई लेकर आएंगे कुछ नई चीज? पता नहीं, मतलब मुझे नहीं लगता कि उतना बांध पाएगी ये। पहली बात तो अभी इनको इसी फिल्म की कमाई की लगी हुई है कि ये फिल्म भी कमा पाएगी कि नहीं, फिर हम इसके बाद उसका इंतजार करें और तब तक हमें याद रहे। देखिए, कांतारा में क्या हुआ था, कांतारा में लोगों को इंतजार था। बाहुबली में क्या था, बाहुबली में लोगों को इंतजार था। तो सीक्वल दो ही वजह से चलती है, या तो लोगों को इंतजार हो, या आप सीक्वल में कोई ऐसा अनाउंसमेंट कर बैठेंगे, अरे यार ये कैसे हो गया, अरे ये कैसे होगा। तो आपने ये कैसे की तो कसर छोड़ दी है, क्योंकि आपने इसमें सब भर दिया। बस श्रद्धा कपूर ही देखनी रह गई थी इसमें, बाकी तो आपने सब भर दिया था इसमें, भेड़िया भेड़िया। तो कुल मिलाकर देखिए, कोई अच्छे कंटेंट पीस की निशानी नहीं है अगर आपका दर्शक कंफ्यूज अवस्था में बाहर निकलता है और आप उस चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो और आप उसको रेक्टिफाई नहीं कर पाते हो और उसे फिर हमारे जैसे लोग एनालिसिस करके आपको बताते हैं, मतलब आप अभी कच्चे खिलाड़ी हो। बिल्कुल, आपने जैसे कहा कि एक कंफ्यूजन का स्टेट होता है जब आप बाहर निकलते हैं। मुझे लगता है कि जहां पर ये फिल्म खत्म होती है, वहां से आपको अगले पार्ट की कहानी पूरी खुली खुली सी मिल जाती, मतलब एटलीस्ट उसका आउटलाइन मिल जाता है। भेड़िया जो था उसने वेताल का रक्त पी लिया तो वो 10 गुना ताकतवर हो गया। अब जिस यक्षासन, मतलब जो थामा था नेगेटिव वाला, उसको सरकटा जो ले गया है, जो इन्होंने अपनी स्त्री 2 में दिखाया था, तो अब उससे सरकटे से लड़ने से आपको, मतलब जो अच्छा थामा है आयुष्मान को, उसको 10 गुना ताकत चाहिए। वो 10 गुना ताकत भेड़िए का खून पी के मिलेगी। मतलब ये बड़ा अजीब। तो अगली बार का क्लैश आपका क्या है? भेड़िया इसका खून पीने आया है और इसको भेड़िए का खून पीना है, और इन लोगों को ये भेड़िया जो है दर्शकों वो का खून पी रहे सरकटा। हैं सब मिलकर। ये दर्शक, मतलब एक अजीब सी स्थिति। और सरकटा जिसको ले गया है, ये भेड़िया भी उन्हीं की साइड रहने वाला है। तो अब इसके साथ में स्त्री क्योंकि नहीं दिखाई है, तो स्त्री और सरकटे का इक्वेशन हमने पिछली बार स्त्री 2 में देख ही लिया था, तो स्त्री इनके पाले में होगी। अब एक बची वो शक्तिशाली नहीं, तो वो क्योंकि उम्मीद तो यही करेंगे कि वो पॉजिटिव कैरेक्टर है, और अरे सर, आपने क्योंकि इतना कुछ बोल दिया है रवि ना। जी। हाँ। मुझे पता होता मैं नोटबुक लेके बैठता, मैं लिख के मैं आउट ऑफ सिलेबस लगेगा मुझे अगली मतलब बार। एक नहीं नहीं होता। आया ही नहीं अरे अभी। मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब ये तो समझ में आती है सिंपल, कि इसमें आप कुछ नया या कोई ढंग का नहीं दे पाएंगे, वो दिखता है। और हाँ। दूसरी एक और चीज, मेकर्स को लगता है कि शायद जो हमारे ऑडियंस है ना, वो हमारा हर सिनेमा देखते हैं। हमारे एक साथी हैं, उनका फोन आया, कहते हैं यार मुझे तो फिल्म में भेड़िया समझ में ही नहीं आया। मैंने कहा क्यों, कहाँ से आ गया, कौन है क्या? क्योंकि उन्होंने भेड़िया नहीं देखी थी। अब आप देख लीजिए, जिसने भेड़िया नहीं देखी, जिसने मुंजिया नहीं देखी, जिसने सिर्फ स्त्री और स्त्री 2 देखी हो, तो अगर वो ये फिल्म देखता है तो उसके लिए तो दोनों रेफरेंसेस गायब है, वो अलग कंफ्यूज होकर निकलता है। तो वही चीज है ना, इनको देखिए ये, सिलेबस के बाहर लग हाँ। रहा है ना जी। बच्चे पढ़ के नहीं आए हैं, सर मास्टर साहब ने क्या बता दिया, अच्छा इसमें ये वाली तो पढ़ी नहीं थी हमने, ये पढ़ के आनी थी अगली बार, और अगले साल तक और पढ़नी, इतनी पढ़ाई हमसे कराओगे हम तो पिक्चर देखने नहीं मतलब आएंगे। भाई, हमने तो क्योंकि सारे देख लिए आपके, तो हमको तो हाँ चलिए थोड़ा बहुत, लेकिन उसके हाँ। बावजूद जो है, आपके कहने में क्लैरिटी नहीं है। आप आधे आधे टुकड़े कह रहे हैं, आप सिरों को जोड़ नहीं पा रहे हैं। आपकी राइटिंग जो है, आपकी मेकिंग जो है कमजोर है। और आप तो ऐसे बनाए, फिल्म ऐसी बनना चाहिए कि अगर मैंने आपके 4 पार्ट है, अगर 4 क्या 3 नहीं भी देखे, चौथा देखता हूं तो भी मुझे बात समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि मैं उस फिल्म को देखने गया था। तो यहाँ पर गड़बड़ियां हैं। भेड़िया और ऐसा आ जो रहा लोग है, फिल्म,
इसमें हाँ। भेड़िया ऐसा आ रहा है जैसे कि मेरा नाम राज है, नाम तो सुना ही होगा, मतलब मुझे तो जानते ही हो गया, अरे भाई नहीं देगा तुझे यार। पूरा अपना विजिटिंग कार्ड साथ में लेकर ना, आई कार्ड लगा के इधर, मैं ये हूँ। मतलब इस फिल्म को देखने के लिए या इस सीरीज की फिल्मों को जब ये 4, 5, 6 हो चुकी है, आपको एक्सप्लेन करने के लिए चीजें चाहिए। तो मुझे लगता है कि ट्यूशन इनको लेनी पड़ी सर अपनी उसकी। हाँ, ट्यूशन लेनी पड़ेगी। हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स क्लास की ट्यूशन हमारे यहाँ हाँ दी जाती है, तो अगली हाँ बार से हम इस पे लोगों से बात करेंगे। आप हमसे पूछिए क्या समझ में नहीं आया। हाँ, नोट्स तैयार करके लाइए, हम चेक करेंगे, आपकी कॉपी हम नोट्स चेक करेंगे।